एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो बड़ी अर्जेंट बेसिस पे मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि हुआ ये कि कल मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे आप लोगों से रैंडमली पूछ लिया, काफ़ी दिन से बात नहीं हुई थी, तो कैसे हैं, ठीक हैं। तो बहुत सारे डीएम्स आए कि परेशान है, टेंशन में। तो मैंने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी डाली कि भाई ये जो इतने सारे लोग कह रहे हैं टेंशन में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि जो लोग कह रहे थे ठीक है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो लोग ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग टेंशन के मैसेजेस कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी पूछा, तो फिर अब डिटेल मैसेजेस आना शुरू हुए। और डिटेल मैसेजेस की कहानी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। कोई 9 का स्टूडेंट था, कोई मैट्रिक का था, कोई फर्स्ट ईयर का था, कोई सेकंड ईयर का था। थे ये 4 क्लासेस के स्टूडेंट, और वो कह रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है, हमारा सिलेबस कम है, सिलेबस ज़्यादा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और अब दिन कम रह गए, तो हम क्या करें। तो उसकी वजह से हम टेंशन में। मैंने कहा चलो फिर एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं इस पर, क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअली जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। तो आइए इस पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पर मैं आपको बता दूं। अगर आपको लगता है कि आपके इन्वायरमेंट में, आपकी सराउंडिंग में इंटरनेट इश्यूज़ या फिर लाइट इश्यूज़ नहीं हैं, तो शुक्र अदा करें इस चीज़ का। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं पाकिस्तान में जहाँ पे ये इश्यूज़ हैं। तो अगर आप कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो इंटर के एग्ज़ाम्स हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं, 9 के एग्ज़ाम्स हैं, वो अगर ऑनलाइन लिए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या इश्यूज़ होंगे। तो यहाँ पे 2 लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा और वो चाह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए ताकि वो चीटिंग करके पास कर सकें, ठीक है। तो अब ये तो ऑब्वियसली गलत बात है। जो दूसरा ग्रुप है वो ये कहता है कि फिजिकल एग्जाम इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो अगर ये रीज़न है तो बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है समझ में। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है, जैसे पाकिस्तान की, अगर मैं कराची की अगर बात करूँ, तो कराची में ऐसे बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को जमा करके आराम से खुले इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। जैसे एमकेट का एग्ज़ाम होता था आज से 1-1.5 साल पहले, तो बजाय इसके कि एक क्लास में एक छोटी सी जगह पे, कंजेस्टेड जगह पे हो, एक खुली जगह पे होगा तो आराम से ईजीली एग्ज़ाम हो सकेगा। लेकिन अगर फिर भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं तो वो ऑब्वियसली वो इदारे हैं। अब इदारों ने तो डिसाइड कर लिया है अब तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि पंजाब में जून के आखिरी हफ्ते में एग्ज़ाम होंगे शुरू, और सिंध में जुलाई के आखिरी हफ्ते में एग्ज़ाम शुरू होंगे इंटर के, और मैट्रिक के भी उससे पहले या उसके बाद कुछ इसी तरह की डेट्स आई हैं। लेकिन सीन कुछ यूँ है कि जून जुलाई में आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो गए, मतलब आप लोगों के पास कुछ ही हफ्ते हैं। सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखी, आपको एक बूस्ट मिला कि नहीं अब मुझे कल से पढ़ना है, तो अब कल से आपने पूरा दिन पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे पढ़ेंगे तो पढ़ाई आपकी परेशानी में आ जाएगी। अगर आपने कल से पढ़ाई शुरू करनी तो कल आप भले 5 घंटा पढ़ें, परसों आप 5 घंटा पढ़ें, फिर 2-3 दिन 5 घंटा पढ़ के फिर 6 घंटा 7 घंटा पढ़ें, और फिर भले पूरे दिन की कहानी भी ले जाएं, मसला नहीं है, लेकिन आराम से एक्सीलेटर लगाएं। ये तो है नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, प्लान बनाएं, शेड्यूल बनाएं कि किस तरह पढ़ना है। तीसरा पॉइंट, टाइम मैनेज करें, ठीक है। अभी इंजॉयमेंट का वक्त गया, गेम खेलने का वक्त गया, स्क्रॉलिंग करने का टाइम गया। अब कुछ हफ्ते रहते हैं इंटर के एग्ज़ाम में, मैट्रिक के एग्ज़ाम में, पढ़ें। अब आप कह रहे हैं कि यार शेड्यूल कम है वगैरह वगैरह, तो जहाँ तक मुझे पता है एग्ज़ाम होने थे अप्रैल में और मार्च में, और ये एग्ज़ाम आ गए जून जुलाई में। तो अगर आप अप्रैल या मार्च में होते तो आपकी क्या हालत होती, ये भी एक है। बहुत सारे लोग ये भी होते हैं जिनको टेंशन होती है कि यार हमने पढ़ा नहीं और एक्चुअली उन्होंने पढ़ा होता है। तो आपका टेंशन लेना समझ में नहीं आता, ठीक है। आपका ये है कि बस आपने रिवीजन करना है, तो रिवीजन तो आपका आराम से हो जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो मेरा आप लोगों को सबको मशवरा यही है कि प्लान बनाएं, शेड्यूल बनाएं, टाइम मैनेज करें, आराम से अपनी पेस बढ़ाएं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मार्टली पढ़ें। स्मार्टली पढ़ने का मतलब क्या है? पास पेपर्स करें। जी हाँ, ये इंटर और ये मैट्रिक और ये जो 9 के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें मेजॉरिटी पास पेपर्स आते हैं। मैं एमकेट की बात नहीं कर रहा, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ तो ये एमकेट वालों के लिए बात है 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए कि वो पास पेपर्स करें पहले, फिर जो टाइम बच जाए उसमें बाकी के टॉपिक्स कर लें। लेकिन पास पेपर्स पूरी, वो कहते हैं ना, ग्रिप हासिल हो आपके पास पेपर्स पर, आपको पता हो कि पास पेपर में सवाल आया है
और ये आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके कॉन्सेप्ट्स बना लें, MCQs कर लें। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग शेड्यूल बनाएं, टाइम मैनेज करें। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। एट द एंड इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेस इज नॉट द सॉल्यूशन, टेंशन इज नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना इज द सॉल्यूशन। जी हाँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी और फिर सॉल्यूशन भी बता दिया। अब आपने क्या करना है, फॉलो आपने करना है, शेड्यूल बनाया, वही सारी बातें जो हैं। लेकिन एट द एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, अपने आप से झूठ मत बोला करें। भले आप दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप से कभी झूठ ना बोलें, अपने आप से सच बोलें। अगर आपने नहीं पढ़ा पूरे साल तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पढ़ा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप स्कूल कॉलेज जाते थे तो आपका आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। फिर अब ऑब्वियसली जाता है इंसान, बाहर निकलता है तो थक भी जाता है, तो पढ़ाई के टाइम उसको कम मिलता है। लेकिन हम तो घर पे ही थे, तो फिर टाइम क्यों नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन खैर, जो होना था वो हो गया। अब क्या हो सकता है, आइंदा ये गलती नहीं करनी, और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं ज़रा चाय पी लूँ। और आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ और टेंशन ना लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।